टफ्ट के साथ रिक्वेट। एक बार एक रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके सिर पर सिर्फ एक बाल का गुच्छा था। वह काफी विकृत और बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। उसे रिकेट विद द टफ्ट कहा जाने लगा। एक परी रानी के सामने प्रकट हुई और उसे आश्वस्त किया, महारानी चिंता मत करो, आपका बेटा भले ही बदसूरत दिखता हो, लेकिन वह सभी राज्यों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। वह सभी को पसंद आएगा और उसका सम्मान करेगा। उसने आगे कहा कि उसके पास अपनी बुद्धिमत्ता को उस लड़की में स्थानांतरित करने की जादुई शक्ति भी होगी जो उससे शादी करेगी। रिकेट वास्तव में बड़ा होकर मजाकिया और चतुर बन गया। हर कोई उसकी बुद्धि से मंत्रमुग्ध था और वह काफी लोकप्रिय था। हालांकि वह लंगड़ाता हुआ, झुकी हुई पीठ, लाल नाक और बदसूरत चेहरे के साथ चलता था। पास के एक राज्य में राजा की 2 बेटियां थीं। बड़ी लड़की आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, लेकिन मंदबुद्धि थी। दूसरी ओर छोटी बेटी बदसूरत थी, लेकिन बुद्धिमान थी। इसलिए उसके पास शाही दरबार से बहुत से आगंतुक आते थे, जबकि बड़ी राजकुमारी को अनदेखा किया जाता था। इससे बड़ी राजकुमारी बहुत दुखी हुई। एक दिन जब वह जंगल में टहल रही थी, तो राजकुमारी की मुलाकात रिक्वेट से टफ्ट से हुई। इतनी सुंदर लड़की को उदास देखकर रिक्वेट ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। बड़ी राजकुमारी ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि वह सुंदर और मूर्ख होने की बजाय बदसूरत और स्मार्ट होना पसंद करेगी। फिर रिक्वेट ने उससे कहा, मैं तुम्हें बुद्धिमान बना सकता हूँ। मेरे पास ऐसा करने की जादुई शक्ति है, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रिक्वेट ने उसे परी की बातों के बारे में बताया और उसे अपने प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए कहा। उस दिन से 1 साल के समय में उनकी शादी होनी थी। राजकुमारी ने बिना ज्यादा सोचे समझे जल्दबाजी में हामी भर दी। बहुत जल्द वह बुद्धिमान हो गई और अब वह अपनी छोटी बहन की तरह बहुत लोकप्रिय हो गई। अभिमानी राजकुमारी दूसरे राजकुमारों को उससे कम बुद्धिमान होने के कारण अस्वीकार करना शुरू कर देती है। वह रिक्वेट के बारे में भी भूल जाती है। एक दिन जब वह उसी जंगल में लौटी, तो उसने जमीन के नीचे कुछ आवाजें सुनी। जमीन फट गई और उसने छोटे लोगों को दावत की तैयारी करते हुए पाया। उनमें से कुछ लोग ऊपर आए और मेजें सजाना शुरू कर दिया। उसे उनसे पता चलता है कि वे अगले दिन राजकुमार रिक्वेट की शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी टफ्ट के साथ रिक्वेट प्रकट हुआ और राजकुमारी से कहा कि अब उनके विवाह का समय आ गया है। राजकुमारी ने मना कर दिया, क्योंकि अब वह सुंदर और बुद्धिमान दोनों थी। रिक्वेट ने फिर उससे पूछा, मेरे बदसूरत रूप के अलावा क्या कोई और चीज है जो तुम्हें परेशान करती है? राजकुमारी ने कहा, नहीं, तुम बुद्धिमान, कुलीन, अच्छे व्यवहार वाले और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो। रिक्वेट ने राजकुमारी को बताया कि जिस परी ने उसे अपनी पत्नी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करने की जादुई शक्ति दी थी, उसने उसकी पत्नी को भी उस आदमी को सुंदर बनाने की शक्ति दी थी जिसे वह प्यार करती है। राजकुमारी ने टफ्ट के साथ रिक्वेट के सुंदर बनने की कामना की और यह इच्छा पूरी हुई। राजकुमारी के पिता राजा, जो रिक्वेट की प्रतिष्ठा से अवगत थे, उनकी शादी के लिए सहमत हो गए और अगले दिन दोनों विवाह बंधन में बंध गए। कहानी की सीख। फ्रांसीसी परी कथा रिक्वेट विद द टफ्ट की सीख यह है कि बाहरी सुंदरता आंतरिक गुणों जितनी महत्वपूर्ण नहीं है।